नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम अंत दुखों का में। हम जैसा कि हर बार एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं, जिसके ऊपर हमें जानकारी देते हैं विश्व विख्यात आचार्य मुनीश शर्मा जी, जो कि वास्तु व कुंडली विशेषज्ञ हैं। इसी प्रकार हमारा आज का विषय है पितृदोष। इस बारे में हमें आचार्य जी हमारे साथ चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे कि पितृदोष क्या होता है, इसकी क्या निशानियां हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पितृदोष क्या है, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। जरूर बताएंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा दर्शकों कि जो पितृदोष है, बेसिकली पितृदोष क्रिएट कैसे होता है या हमारे मतलब हमारे जो कर्म है उनमें कैसे झलकता है या क्या होता है, उसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जब भी हमारे पूर्वज जो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे करते हैं चाहे वो बुरे करते हैं, उसका कुछ ना कुछ हमें डिविडेंड या ब्याज बोल लीजिए, डिविडेंड बोल लीजिए, उसके कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो हमें पॉजिटिव हमारे स्टार्स में दिखाई दे जाएगा, और इसके विपरीत जब भी उनसे कोई ना कोई गलती हो रखी होती है या फिर उनसे कोई ना कोई पाप हो रखा होता है या कुछ उनके कर्मों के कारण हमें जो सजा मिलती है या हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होना स्टार्ट हो जाती हैं जिससे हम परेशान होते हैं, तो वही पितृदोष है। तो बेसिकली जो पितृदोष है ये हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है। तो इसलिए वो हम कई बार कुंडलियों में भी मैं बताता हूं कि जैसे भी हमारा 9th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है, गुरु डिस्टर्ब है या फिर कोई भी हमारे स्टार्स डिस्टर्ब होते हैं, तो वहां से हम ये इंडिकेट भी कर लेते हैं कि पितृदोष कैसा पितृदोष है, किस चीज से उनको उसका दोष लगा हुआ है। तो ये बेसिकली आपको मैंने यही बताना चाहूंगा सभी को, दर्शकों को, कि जो बेसिकली पितृदोष है वो हमारे पूर्वजों से स्टार्ट होता है और हमको उसका खमियाजा कई बार भुगतना पड़ता है। जी आचार्य जी, पितृदोष की अब आप ये बताइए हमारे दर्शकों के पितृदोष जो है वो इसकी निशानियां क्या है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको पितृदोष है या उससे वो पीड़ित हैं? हाँ, जरूर बताऊंगा आपको। दर्शकों, ऐसा होता है कि आपने कई बार बहुत सारे उपाय किए होंगे, कई ज्योतिषी को भी दिखाया होगा, हर तरह के उपाय करने के बाद फिर भी अगर आपकी लाइफ इजी नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई कष्ट क्लेश आपको चलता ही रहता है, बीमारी नहीं जा रही है घर से, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, कर्जा चढ़ जाता है, आपको लिटिगेशंस जिसको मतलब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर बोलते हैं, तलाक हो रहा है, शादियां नहीं हो रही हैं, घर में कलेश रहना है, लड़ाई हो जाना है, ये सभी की सभी सारी इंडिकेशंस पितृदोष से ही रिलेटेड है। तो आप ये मानकर चलिए, जब भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सब कुछ करने के बाद, सब प्रयत्न करने के बाद अगर आपका काम नहीं बने, तो समझ लेना कि ये आपको पितृदोष है। इसकी मैं एक और आपको निशानियां बताने की कोशिश करूंगा। जिनके पास भी अपने पास उनकी जन्म पत्री है, उनका बर्थ चार्ट है, वो अपना बर्थ चार्ट जरूर देखें। ऐसे जातकों को खास तौर पर मैं बताऊंगा कि उनको पता चल जाएगा सिर्फ बर्थ चार्ट देख के ही, उनका 9th हाउस जो होगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा। तो 9th हाउस जो होता है ये गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर आपके राहु आ जाते हैं तब भी हमें पितृदोष से मतलब ये ग्रस्त हो जाता है। राहु के साथ गुरु की अगर स्थिति इकट्ठी बन जाती है, उनका योग बन जाता है, तब भी पितृदोष है। राहु शुक्र की युति भी पितृदोष है। चंद्र और राहु की युति भी पितृदोष है। इसके साथ राहु के साथ जितने भी प्लेनेट जैसे कि मंगल, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि और सूर्य, ये सभी के सभी जब भी बैठते हैं तो ये हमारी कुंडली में पितृदोष ही कहलाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताता हूं कि अगर केतु के साथ चंद्रमा बैठते हैं तब भी पितृदोष का ही एक हमें मतलब उसका नुकसान झेलना पड़ता है। और केतु के साथ भी कई बार हमारे जो स्टार्स होते हैं जब बैठते हैं तो भी हम लोग इसको पितृदोष मानते हैं। राहु अष्टम में भी कई बार पितृदोष का इंडिकेशन दे देता है। राहु सेकंड में भी पितृदोष का हमें इंडिकेशन दे देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जिन भी जातकों की कुंडली में ये जितने भी मैंने योग बताए हैं, अगर आपके कुंडली में दोष है, ऐसा वाला आपका योग बन रहा है,
तो आप भी ये मानकर चलिए कि आपको पितृदोष है, और पितृदोष का निवारण अगर आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में हमेशा हर्डल्स, मुसीबत, तंगी, प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी। उसका निजात आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए पितृदोष के उपाय हमें करते ही रहना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि पितृदोष जो है इससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अड़चने आती हैं जी, तो इसके निवारण के कुछ उपाय भी होंगे। बिल्कुल। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके क्या उपाय हैं और किस टाइम पे हम इन उपायों को कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। पितृदोष जो है, जैसे कि दर्शकों, मैं आपको अभी थोड़ी सी इंडिकेशंस आपको बताई हैं, उसके दोष बताए हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके निवारण के बारे में भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। पितृदोष का निवारण सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस भी ग्रह के कारण आपको प्रॉब्लम है, जैसे शुक्र के साथ ही राहु बैठे हुए हैं, तो ये आपको बहुत बड़ी दिक्कत क्या दे सकते हैं, ये आपको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा दे देंगे। आपकी शादी कहीं नीच के घर में होगी, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो हो गए वो बहुत अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करते होंगे, वो लड़ाके घराने से बिलोंग करते होंगे, आपके ऊपर लिटिगेशंस रहती होंगी। मैं चलो एक ही चीज की अभी एग्जांपल ले रहा हूँ। राहु के साथ अगर सूर्य बैठ जाते हैं तब भी पितृदोष होता है। उस कंडीशन में हमारी बदनामी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर कई बार हमें सरकार से कोई ना कोई दंड, जिसको हम बहुत बड़ा या हैवी फाइन भी बोल सकते हैं, वो मिल सकता है। तो ऐसी इंडिकेशंस को ठीक करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि हम लोगों को, जैसे कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो श्राद्धों के अंदर अपने जितने भी आपके पितृ हैं उनको आपने उनके श्राद्ध को अच्छे तरीके से करना है। जो भी विधि होती है उसके तरीके से करना है। काक वाल जिसको बोलते हैं, हमने कौवे को, गाय को और कुत्ते को खाना जरूर डालना है। ये आप अगर करते रहोगे नित्य प्रति, जब भी श्राद्ध आते हैं तब भी इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जब भी अमावस का दिन आता है, अमावस वाले दिन भी आप किसी को अगर किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते हो, मैं जरूरी नहीं है कि ये आपको यही बोलूं कि आप किसी इंसान को ही खाना खिलाएं। मैं बोलूंगा कि आप चींटियों को भी खाना डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप गाय को कुछ डाल सकते हैं, गाय को आलू डाल सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, या कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके पितृदोष में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी जातक जिनकी कुंडली में पितृदोष है, तो वो एक चीज पे फोकस कर लेना, अपने बर्थडे वाले मंथ में पितृदोष का उपाय जरूर करवाया करो। क्योंकि बर्थडे वाले महीने में जब भी हम उपाय करते हैं उसका असर काफी हद तक हमें पॉजिटिव मिलता है, और तकरीबन 1 साल तक उसका असर रहता है। तो मैं आपको सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप बर्थडे वाले मंथ अपने पितृदोष का उपाय जरूर करवाया करो। तो पितृदोष का उपाय क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग हम लोगों को कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। हम आपको डिटेल में उसका बता देंगे कि उसका उपाय कब और कैसे। जैसे कि हर अमावस पे होता है, अगस्त में भी अमावस अभी कल ही निकली है, तो तब भी आप इसका उपाय करवा सकते हो। आने वाले दिनों आगामी दिनों सितंबर में जब अमावस आएगी तब भी आप अपने पितृदोष का उपाय करवा सकते हो। तो मैं उन सभी जातकों को जिनको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि सब प्रयत्न करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में इजी नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ भी उनको अगर ऐसा दिख रहा है, दिमाग में रख लीजिए पितृदोष है। पितृदोष का उपाय आप करवाना जरूरी समझिए, अनिवार्य समझिए। और जो भी पितृदोष का उपाय करवा लेता है अपनी लाइफ में, वो हमेशा सुखी मैंने देखे हैं, उनको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार उपाय करवा लिया तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस उपाय को आपको रिपीटिशन में करवाना पड़ेगा, आपको रेगुलरली करवाना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलरली भी उपाय को करते रहें, करवाते रहें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आचार्य जी, जैसे अभी आने वाले दिनों में वो श्राद्ध आने वाले हैं, जी। तो अगर हम श्राद्धों में ये पितृदोष का उपाय करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सोने पे सुहागे वाली बात होती है। जैसे कि श्राद्ध है तो श्राद्ध है ही पितरों का, मतलब वो पक्ष ही पितरों का है। तो जिनको भी पितृदोष है वो श्राद्धों के अंदर अगर इस उपाय को करवाते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट उनको मिलते हैं।
तो मैं ये सुजेस्ट करूंगा सभी को कि हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हमें कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पितृदोष अपने दूर करवाने हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें जैसे कि आचार्य जी ने बताया आप महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि गए सब अच्छी पोजीशन पर हैं, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, बिल्कुल। शादी नहीं हो रही, घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती जा रही हैं, तो वो हमें मतलब इसका मतलब है ये उसकी निशानियां है कि उनको पितृदोष है। उस पितृदोष से निजात पाने के लिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। जैसे भी आगे श्राद्धों का महीना आने वाला है, वो आचार्य जी ने बताया कि वो पितरों के दोष के लिए सबसे अच्छा समय है। वैसे तो उन्होंने बोला है कि हर महीने की अमावस में भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्राद्धों में इनका उपाय करेंगे पितृदोष के लिए, निजात के लिए, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसका असर पूरे साल भर रहेगा। एक चीज मैं और दर्शकों को बताना चाहूंगा। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि जैसे राहु के साथ सूर्य बैठते हैं, तो राहु सूर्य जो होते हैं ये हमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं, हमारे बदनामी के योग बन जाते हैं, और इसी के साथ हमें सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, इम्प्रिजनमेंट या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा फाइन या कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लिटिगेशंस में पड़ जाता है, कोई इनकम टैक्स रेड पड़ जाती है, कभी कोई ईडी या कुछ ऐसी वाली चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये राहु सूर्य इकट्ठे होने के कारण होता है। इसी के साथ चंद्रमा के साथ जिनका भी पितृदोष होता है, उनके पूर्वजों ने, मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो सूर्य राहु वाले पूर्वज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ कुछ ना कुछ गलत किया होता है, पिता को प्रताड़ित किया होता है, पिता को मारा होता है, या फिर किसी ना किसी लेवल पे पिता के साथ धोखा, भाइयों के साथ मिलके या फिर किसी और के साथ मिलके पिता की जायदाद को हड़प लिया होता है या कुछ ऐसे समथिंग। तो ऐसे कई चीजों को मैंने देखा है। तो राहु और सूर्य उनका ही क्रिएट होता है, और जिनका चंद्रमा के साथ राहु बैठे होते हैं उनको पितृदोष माता की ओर से, या मैं ऐसा बता सकता हूं कि उनकी कुंडली में जो दोष क्रिएट होता है उनके पूर्वजों से कहीं ना कहीं उनकी मतलब माँ को कहीं ना कहीं कष्ट दिया गया होता है। तो वहां पर या किसी वृद्ध लेडी की अगर उन्होंने जमीन हड़प ली होती है, या किसी वृद्ध लेडी को उन्होंने प्रताड़ित किया है, तंग किया है या कुछ भी, तो उससे ये चंद्र राहु का पितृदोष क्रिएट होता है। मंगल के साथ उन लोगों का पितृदोष क्रिएट होता है जिनके पूर्वजों ने भाइयों के साथ गलत किया होता है, या अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ या भाइयों के साथ गलत किया होता है। अब बुध के साथ बात करेंगे तो किसी बच्ची को उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत उनके साथ किया हो सकता है। अभी गुरु की बात करें, गुरु के साथ अगर आपका कहीं किसी के साथ राहु बैठे हुए हैं तो वो अपने गुरुओं को उन्होंने उनकी शिक्षा नहीं मानी होगी, अपने धर्म के प्रति उन्होंने सजगता नहीं दिखाई होगी, कहीं ना कहीं धर्म को गलत तरीके से मोल्ड करके या कहीं धर्म परिवर्तन किया होगा या कुछ ना कुछ किया होगा। शुक्र के साथ जिनका भी या राहु बैठता है तो वहां पर वो अपनी वाइफ को प्रताड़ित करते हैं या वाइफ को कहीं ना कहीं तंग किया होता है, तो ऐसा होता है। और लास्ट में जैसे कि राहु के साथ शनि बैठ जाते हैं तो वो उन्होंने अपने नौकरों के साथ कहीं ना कहीं, अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा, तो ऐसे पितृदोष क्रिएट होते हैं। और जो मैंने आपको जानकारी दी है उसके मुताबिक आपको देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमारे पूर्वज कर्म करते हैं तो हमें उनको ठीक नहीं करना पड़ेगा या हमें उनको भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशंस उनको ये कर्मों का भुगतान देना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट होगा, और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो ये पितृदोष की कहानी है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कर्म अच्छे करो, और हो सके तो पुराने पूर्वजों को जो भी अगर कुछ उनसे हो चुका है तो भगवान से क्षमा याचना कीजिए, और उनकी शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए या पितृदोष की शांति के लिए दान जरूर करते रहिए। और दान के लिए सबसे उत्तम दिन जो होता है वो मैं आपको बताता हूं कि वो अमावस है। अमावस हो गई या जब भी पितृ श्राद्ध आते हैं तब करवा सकते हो। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ऐसे कभी भी नहीं निकल पाओगे, पितृदोष की रेमेडीज करके ही आपको निजात मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और उपाय करके आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कीजिए। जी, थैंक यू आचार्य जी। कोई बात नहीं, शुक्रिया जी। धन्यवाद आचार्य जी, हमारे सभी दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर हर प्रकार के यंत्र, हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा किए जाते हैं।
अगर किसी को अपनी कुंडली कंसल्ट करनी हो, वास्तु के रिगार्डिंग कोई भी टिप्स लेने हो, वास्तु कंसल्टेंसी करनी हो, तो वहां में भी निसंकोच हमारे जो कांटेक्ट नंबर है हाईलाइट हो रहा होगा उसके ऊपर कांटेक्ट करके कभी भी कॉल कर सके हैं। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सबका समय मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।